हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय न्यू चैनल स्टडी ऑफ करेंट। फ्रेंड्स, आज है 25 अक्टूबर 2020 और हम शुरू करने जा रहे हैं करंट अफेयर्स के कुछ महत्वपूर्ण टॉपिक्स। तो दोस्तों, हमें उम्मीद है कि हमारे द्वारा किया गया यह छोटा सा प्रयास आपके लिए बहुत यूज़फुल होगा। तो दोस्तों, बने रहिए हमारे चैनल के साथ और पढ़िए महत्वपूर्ण खबरों का भंडार सिर्फ स्टडी ऑफ करेंट पर। तो साथियों, आज का टॉपिक है विश्व खुशहाली सूचकांक 2020, वर्ल्ड हैप्पीनेस इंडेक्स 2020। दोस्तों, हम जानते हैं कुछ दिन पहले ही यह रिपोर्ट SDSN यूनाइटेड नेशंस सस्टेनेबल डेवलपमेंट सॉल्यूशंस नेटवर्क सतत विकास समाधान नेटवर्क द्वारा विश्व खुशहाली सूचकांक 2020 को जारी किया गया। ये आंकड़े वर्ष 2018 व 2019 के दौरान एकत्र किए गए थे। इस रिपोर्ट का प्रकाशन वर्ष 2012 से शुरू हुआ तथा 2020 में इसका 8वां संस्करण है। खुशहाल राष्ट्र का अर्थ। दोस्तों, अब आप ज़रूर जानना चाहेंगे कि खुशहाल राष्ट्र का आशय क्या है, इसका मतलब क्या है। दोस्तों, खुशहाल राष्ट्र का आशय है जहाँ पर लोगों के बीच अपनेपन का एहसास हो, एक दूसरे पर भरोसा करते हों और अपने जीवन का आनंद लेते हों, वे राष्ट्र खुशहाल हैं। इन राष्ट्रों में अधिक सहन क्षमता होती है क्योंकि साझा व विश्वास कठिनाइयों के बोझ को कम करता है और स्वस्थ समाज का निर्माण करता है। इसका आकलन करने के लिए कुछ महत्वपूर्ण पहलू भी हैं, जैसे पहला है हेल्थ, रिलेशनशिप, सिक्योरिटी, पर्पोज, कम्युनिटी, इन्वायरमेंट आदि के द्वारा इसकी गणना की जाती है। दोस्तों, विश्व के कुल 153 देशों वाले इस सूचकांक में जहां दुनिया का सबसे खुशहाल देश फिनलैंड को घोषित किया गया, वहीं खुशहाली का सबसे निम्न स्तर एशियाई देश अफगानिस्तान का है। इस आकलन के अनुसार भारत में खुशहाली की स्थिति काफ़ी चिंताजनक है। इस सूचकांक में भारत 3.573 के स्कोर के साथ 144वें स्थान पर है। अर्थात भारत की स्थिति इतनी बेहतर नहीं है कि वहाँ की जनता, वहाँ का राष्ट्र खुश हो। इस प्रकार भारत इस सूचकांक में सबसे नीचे के 10 देशों में शामिल है। पिछले वर्ष 2019 की रिपोर्ट में 156 देशों में भारत का स्थान 140वां तथा उससे पूर्व 2018 की रिपोर्ट में भारत का स्थान 156 देशों में 133वां था। इस प्रकार भारत की स्थिति निरंतर गिरती जा रही है, जहाँ की जनता को उतना खुश नहीं देखा गया जितना कि फिनलैंड की जनता, आइसलैंड की जनता और जगह के राष्ट्र के लोगों के मध्य। इसमें भारत के सभी पड़ोसी देश भारत से बेहतर स्थिति बनाए हुए हैं। अर्थात भारत के पड़ोसी देशों की भी स्थिति इस खुशहाली सूचकांक में अपना स्तर ऊंचा किए हैं। हैप्पीनेस इंडेक्स की दृष्टि से पाकिस्तान का 66वां, नेपाल का 92वां, चीन का 94वां, बांग्लादेश का 107वां तथा श्रीलंका का 130वां स्थान है। 2020 की वर्ल्ड हैप्पीनेस इंडेक्स में सर्वोच्च हैप्पीनेस सूचकांक फिनलैंड का है। इसमें फिनलैंड को सर्वाधिक खुशहाल बताया गया है। उसके बाद डेनमार्क, स्विट्जरलैंड, आइसलैंड तथा नॉर्वे का स्थान है। सर्वाधिक खुशहाल 10 देशों में शामिल देश हैं फिनलैंड, डेनमार्क, स्विट्जरलैंड, आइसलैंड, नॉर्वे, नीदरलैंड, स्वीडन, न्यूजीलैंड, ऑस्ट्रेलिया और लग्जमबर्ग। खुशहाली के मामले में अन्य प्रमुख देशों में ब्रिटेन का 13वां, जर्मनी का 17वां, अमेरिका का 18वां, ताइवान का 25वां, सऊदी अरब का 27वां व जापान का 62वां स्थान है। खुशहाली के इस सूचकांक में सबसे खराब स्थिति वाले देश हिंसक, संघर्ष एवं तीव्र गरीबी से पीड़ित हैं। दोस्तों, आप सब जानते हैं, जहाँ पर भूखमरी होगी, जहाँ की जनता आपस में लड़ाई करेगी, आपस में उनका संघर्ष होगा और वहाँ के लोगों को खाने के लिए, पहनने के लिए, रहने के लिए अगर उचित व्यवस्था नहीं है तो वो गरीब देशों की स्थिति में हैं, जिसमें निम्न स्थान अफगानिस्तान का है।
153 देशों की सूची में उसका स्थान सबसे नीचे है। इसके ऊपर 192वें स्थान पर दक्षिणी सूडान तथा 191वें स्थान पर जिम्बाब्वे है। भारत इस सूची में नीचे से 10वें अर्थात 144वें स्थान पर है। सूचकांक में शामिल निम्न स्थान वाले 5 देश इस प्रकार हैं। 153वें पे है अफगानिस्तान, 192वें पे है दक्षिणी सूडान, 191वें पे है जिम्बाब्वे, 150 पर है रवांडा और 149वें पर है केंद्रीय अफ्रीकी गणराज्य। भारत के पड़ोसी देशों की स्थिति वर्ल्ड हैप्पीनेस रिपोर्ट 2020 में इस प्रकार है। 55वां पाकिस्तान, 92वां नेपाल, 94वां चीन, 107वां बांग्लादेश, 130वां श्रीलंका, 133वां म्यांमार, 144वां भारत, 153वां अफगानिस्तान। इस सूचकांक में ब्रिक्स देशों की स्थिति इस प्रकार है। 32वां ब्राज़ील, 73वां रूस, 94वां चीन, 109वां दक्षिण अफ्रीका, 144वां भारत। वर्ल्ड हैप्पीनेस रिपोर्ट 2020 के अनुसार मामले में ब्रिक्स के 5 देशों में सबसे खराब स्थिति भारत की है, जो ओवरऑल रैंकिंग में 144वें स्थान पर है। वहीं सबसे बेहतर स्थिति ब्राज़ील की है, जिसका स्थान 32वें नंबर पर है। हैप्पीनेस इंडेक्स की गणना किस प्रकार की जाती है? आप लोग जानना चाहेंगे कि हैप्पीनेस इंडेक्स की गणना किस आधार पर की जाती है। इसमें क्या क्या देख करके पता लगाया जाता है कि यहाँ की जनता बहुत गरीब है और यहाँ की जनता बहुत अच्छी और बहुत ही व्यवस्थित जीवन जी रही है। तो इसके लिए सबसे पहले प्रति व्यक्ति जीडीपी की गणना की जाती है। दूसरे पर है स्वास्थ्य जीवन की प्रत्याशा, उनका स्वास्थ्य कैसा है, सबका सेहत स्वास्थ्य, वहाँ के अस्पताल, दवाई, उनके खाने पीने का ढंग, उनके लिए पर्याप्त राशन, ये सब किस तरह उपलब्ध हैं और किस तरह नहीं हैं। तीसरे नंबर पर भ्रष्टाचार की अनुपस्थिति, देश में भ्रष्टाचार की स्थिति कैसी है, उदारता, लोगों के बीच में अपनापन, दयालुता, सहानुभूति और सहयोग की भावना कैसी है, सामाजिक समर्थन, अगर किसी कार्य को करने का दायित्व किसी को सौंपा गया है तो उसका कितने लोग समर्थन करते हैं, कितने लोग विरोध करते हैं, और व्यक्तिगत स्वतंत्रता आदि मानकों के आधार पर इसकी गणना की जाती है। इस सूचकांक का अधिकतम मान 10 हो सकता है। 0 से 10 मान वाले इस सूचकांक का मान अधिक होना संबंधित देश में ज़्यादा खुशहाली की स्थिति को दर्शाता है। अर्थात 0 से 10 तक के बीच में जितने भी देश हैं वो सर्वाधिक खुशहाल देश हैं। वैश्विक खुशहाल रैंकिंग में इस बार नगरों को भी शामिल किया गया है। इसका मतलब है कि अभी तक जितनी बार भी इसकी गणना हुई है उसमें नगरों को शामिल नहीं किया गया था, लेकिन इस बार कुछ नगरों को शामिल किया गया है। आइए देखते हैं वे नगर कौन कौन से हैं और वे किस देश या राष्ट्र के हैं। खुशहाल नगर सूचकांक नगरीय निवासियों द्वारा निर्धारित भलाई के मानकों पर आधारित होती है। सूचकांक में शामिल 3 शीर्ष नगर इस प्रकार हैं। पहला देश है हेलसिंकी, जो कि फिनलैंड में है, और दूसरा है आरहूस, डेनमार्क में है, तीसरा है वेलिंगटन, न्यूजीलैंड। दोस्तों, अगर हेलसिंकी फिनलैंड में है तो आप लोग समझ ही सकते हैं कि फिनलैंड तो पहले से ही उच्च स्थान पर है। इसी फिनलैंड देश का एक शहर है हेलसिंकी, जिसका स्थान इस शहर में सर्वोच्च है। तो दोस्तों आइए देखते हैं। इसके बाद एक क्वेश्चन है रोचक तथ्य, जिसके बारे में आपको हर एक PDF में जानकारी मिलेगी। इसमें आपको नोट करना पड़ेगा ताकि आपका नॉलेज बढ़ता रहे। दोस्तों, इसमें है 22 अक्टूबर 1963 में भांगड़ा बांध को देश के पहले प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू ने देश को समर्पित किया था। यह हिमाचल प्रदेश के बिलासपुर ज़िले में सतलुज नदी पर स्थित है। इससे कुछ दूरी पर ही नांगल बांध भी स्थित है। तो दोस्तों आज के लिए बस इतना ही। नमस्कार।